हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्कूल गोइंग बच्चों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अनुज और हनीशा दोनों बहन भाई हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। हनीशा एकदम एक्टिव, रेगुलर और जल्दी सवेरे उठने वाली और जल्दी जल्दी तैयार होके अपनी स्कूल बस पकड़ लेती है। अनुज को सवेरे जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। वो आए दिन मम्मी पापा को बोलता है, मम्मा मुझे आज स्कूल नहीं जाना, प्लीज़ आज मैं छुट्टी कर लूँ। मम्मा पापा उसको समझाते कि बेटे ऐसे छुट्टी करोगे तो तुम स्कूल में पीछे रह जाओगे। तो जब मम्मी थोड़ा डांटती तो अनुज फटाफट बिस्तर से खड़ा हो जाता और तैयार होने शुरू कर देता। इतने में हनीशा तो जल्दी जल्दी नहाकर ब्रेकफास्ट करके और अपनी स्कूल बस पकड़ लेती और अनुज की कभी ना कभी हर हफ्ते में एक आधी बार बस मिस हो जाती थी। वो भागता भागता दूध पी रहा है, दौड़ रहा है, कभी कभी पापा को उसको छोड़ने जाना पड़ता है स्कूल में। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते दिन बीतते जा रहे हैं। हनीशा वैसे भी बहुत पढ़ाई में होशियार है। वो एकदम किताबी कीड़ा है और हर वक्त किताबों में लगी रहती है और पढ़ाई में इतनी ज़्यादा लीन रहती है कि वो हमेशा अपनी क्लास में फ़र्स्ट आती है। वो अपनी क्लास की टॉपर है। तो सभी टीचर हमेशा अनुज को कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहन कितनी होशियार है, परंतु अनुज भी कोई कम नहीं है। वो जितना पढ़ता है वो ध्यान से पढ़ता है और जितना पढ़ता है उतना पढ़ के ही वो बहुत अच्छे नंबर ले लेता है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन से पढ़ता है। परंतु अनुज अपने खेलने का समय भी निकाल लेता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और हनीशा अब 8th क्लास में आ जाती है और अनुज 10th क्लास में आ जाता है। तो एक दिन सर्दियों की बात है, बहुत सर्दी हो रही है। उसी तरह से हनीशा तो एज़ यूजुअल जल्दी से उठ जाती है, तैयार हो रही है, नहाने चली गई है और अनुज को मम्मी पापा आवाज़ दे रहे हैं कि अनुज जल्दी करो, लेट हो जाओगे, फिर तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। तो अनुज कहता है, ओहो मम्मा इतनी ठंड है, मुझे नहीं उठना, मुझे उसको रजाई छोड़ने को मन नहीं करता। परंतु पापा की डांट पड़ती है कि अब तुम 10th में आ गए हो, तुमने एक दिन भी मिस नहीं करना, जल्दी उठ जाओ। तो अनुज एकदम डर जाता है कि पापा को गुस्सा आ जाएगा। तो सोचता है कि चलो जल्दी जल्दी मैं ब्रश करके और आज बिना नहाए ही ड्रेस पहन लेता हूँ, मम्मी को क्या पता चलेगा। तो जब वो जाने लगता है ब्रश करने के लिए तो इतने में हनीशा बाथरूम से आती है और मम्मी उसको जल्दी से धकेलती है कि जल्दी नहा करा। और हनीशा तो ना तैयार होके जल्दी से ब्रेकफास्ट करके और स्कूल बस तक पहुँच जाती है। तो अनुज भी सोचता है कि मैं भी जल्दी जल्दी दूध पी के बस पकड़ लूँगा। परंतु जब वो दूध पीता पीता जल्दी जल्दी भागता हुआ जाता है बस स्टॉप पर, बस चली जाती है। और वो डरता है कि यदि मैं घर जाऊंगा तो पापा गुस्सा करेंगे, क्योंकि पापा ने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं जाऊंगा। और अगर यदि मैं स्कूल लेट पहुंचूंगा तो आज फिर मैम की डांट खानी पड़ेगी। तो वो भी सोच ही रहा तो है कि इतने में DTC की बस आ जाती है। तो तुरंत वो बस में चढ़ जाता है। वो बस में चढ़ जाता है, बैठ जाता है। अब उसको कभी इतना अंदाज़ा नहीं था कि बस तो हर स्टॉप पर रुकेगी और हर स्टॉप पे इतनी भीड़ चढ़ती जा रही है कि उसने सोचा ही नहीं था। तो इतने में एक नवयुवक आता है और अनुज को अपना बैग पकड़ाता है और कहता है, भैया मेरा बैग पकड़ना, मैं पीछे कंडक्टर से टिकट ले आता हूँ। तो नवयुवक टिकट लेने पीछे चला जाता है, परंतु जब बस में इतनी भीड़ हो गई है कि वो अनुज से अपना बैग नहीं ले सकता। तो वो नवयुवक सोचता है कि जब मैं स्टॉप पर उतरूँगा तो उस बच्चे से अपना बैग ले लूँगा। अब इतने में आगे बड़ा शोर मच जाता है कि किसी की बस जेब कट गई है। अब बस में तो यही हाल होता है। अनुज भी घबरा जाता है। अब उसका जैसे ही स्टॉप आता है और अनुज हड़बड़ाहट में जल्दी से बस से उतर जाता है। जब उतरता है तो वो देखता है कि अरे ये बैग तो मेरे पास उस नवयुवक का रह गया है और मैं क्या करूँ। वो सोचता है, देखता है तो अभी वो सोच ही रहा होता है, बस तो चली जाती है। अब वो उस बैग को खोलकर देखता है कि इस बैग में क्या है। तो देखता है कि उस बैग में उस नवयुवक का बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उसके सर्टिफिकेट्स थे बहुत सारे, और एक लेटर था जिसमें उसका अपॉइंटमेंट लेटर था, जिसको आज ज्वाइन करना था नौकरी के लिए। तो वो सोचता है मैं क्या करूं। वो अभी सोच ही रहा होता है कि इतने में एक ऑटो आके रुकता है और वो जल्दी से ऑटो वाले को कहता है, वो तुरंत फैसला लेता है कि मैं उस बस का पीछा करता हूँ। वो ऑटो वाले से कहते हैं कि भैया उस बस का पीछा करो। तो वो ऑटो वाले को सारी बात बताता है इतने अंदर बैठ के। ऑटो वाला बहुत तेज़ स्पीड से ऑटो चलाता है और अगले स्टॉप पर जाकर बस के आगे ऑटो खड़ा कर देता है।
और जब वो उतर के अनुज जल्दी से बस के अंदर जाता है और कहते हैं कि कंडक्टर को बताते हैं कि ये बैग जो है मेरे पास किसी का रह गया था। तो कंडक्टर कहते हैं हाँ वो नवयुवक तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम उतर चुके थे और वो तो पिछले स्टॉप पे उतर गया। अब अनुज एकदम से परेशान हो जाता है। तो सब लोग को कहते हैं कि तुम्हें अपनी बराबर वाली सीट पर उन अंकल को दे के जाना चाहिए था बैग। तो अनुज कहते हैं सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझे याद नहीं रहा, मैं जल्दी में भूल गया। अब वो क्या करे, वो सोचता है, सब लोग उसको ये कहते हैं कि तुम ऐसे करो, जो यहाँ का नज़दीक वाला पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इस बैग को जमा करा दो, हो सकता है वो नवयुवक भी ढूंढता ढूंढता पुलिस स्टेशन पर आए और अपना बैग ले लेगा। अनुज को बात जच जाती है। वो जाता है पुलिस स्टेशन पे और पुलिस अंकल को वो बैग देता है। पुलिस अंकल उस बैग को देखते ही एक नवयुवक को आवाज़ लगाते हैं कि देखो तुम्हारा ये बैग है क्या। तो नवयुवक की आंखों में एकदम खुशी की चमक आती है, कहते ये हाँ यही मेरा बैग है। अनुज जब उसकी आंखों में देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि देखो ये कितना खुश हो गया, ये कितना परेशान होता अगर इसका ये बैग ना मिलता। अब अनुज बड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। अब वो स्कूल जाता है, ऑटो वाले को कहता है कि भैया मुझे स्कूल छोड़ दो। जब वो स्कूल जाता है और अपनी क्लास में एंटर करता है तो उसकी मैम उसको देखकर आग बबूला हो जाती है, आज फिर तुम लेट आए हो अनुज। तो अनुज कहता है मैम सॉरी, परंतु आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो मैम कहती है हाँ बताओ। तो जब वो अपनी सारी बात बताता है तो मैम भी उसकी बहुत खुश होती हैं और पूरी क्लास में उसकी क्लैपिंग होती है। और घर जाके भी जब अनुज अपने मम्मी पापा को, अपनी सिस्टर को वो सारी बात बताता है तो सब खुशी होते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। और अगले दिन प्रिंसिपल मैम भी प्रेयर में उसको शाबाशी देती हैं, उसकी क्लैपिंग होती है। तो अनुज ने जो तुरंत उस दिन फैसला लिया कि उसने अच्छा काम किया। तो बच्चों हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें किसी की दुविधा में नहीं पड़े और उसकी अच्छे के लिए हम काम करें। तो डू गुड हैव गुड, हमें सबका अच्छा ही सोचना चाहिए। तो कैसी लगी बच्चों आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब भी करें। अगले वीक फिर मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।